क्या बड़े बड़े पॉडकास्ट देखकर हो रहे हो बोर? पता है मुझे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़े बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है। कुछ कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, कुछ कुछ चुनिंदा आपके लिए हाईलाइटेड चीजें लेके आए हम इस चैनल पे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। द रियल वन क्लिप्स, बहुत मजा आने वाला है गाइज, सीरियसली। जो कहीं नहीं मिला वो यहां मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो। हेलो सभी को, नमस्कार, हाथ जोड़ के ढेर सारा प्यार। आज फिर से आप सबकी डिमांड पे एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट लेके आए हैं और हमारे साथ है गुरु रुद्र तारा जी। इस पॉडकास्ट में कुछ अलग रहने वाला है, पूरा पॉडकास्ट देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और आज हम शुरू करेंगे। पहले तो जो हम बात कर रहे थे ना अभी बिहाइंड द कैमरा, आपकी जर्नी किसमें, तंत्र में, स्टार्टिंग तंत्र में। अगर इस जर्नी की बात की जाए तो शायद मुझे तो माँ के पेट से ही शायद इस चीज़ को जो है मतलब करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आरंभिकता ऐसे है कि मेरे जो माता पिता थे उनको कोई संतान नहीं थी। अगर उससे भी पूर्व जो है अगर आरंभ किया जाए तो इसका इतिहास तो शायद हमारे दादा के समय से निकलता है। दरअसल हमारे जो दादा थे उनको कोई संतान नहीं थी, तो वो अपने टाइम में वो फौजी थे वो, तो उनकी जो सियाचिन बॉर्डर वगैरह पे उनकी ड्यूटी लगती रहती थी। तो उस समय उनको एक साधु संत महात्मा मिले होंगे जिनकी उन्होंने खूब सेवा की। इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, 7 वर्ष इनके यहाँ शादी को हो चुके थे। तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो हमसे, कि क्यों चाहते हो, कि तुम हमारी क्यों इतनी सेवा कर रहे हो। बोल रहे महाराज मेरा कोई आशय नहीं है इस चीज़ में, आप जो आप देना चाहो आप यथाशक्ति आप दे सकते हो, मैं आपसे क्या मांगूँ। तो वो बोल रहे कि हम साधु संत लोग हैं, हम किसी से भी ऐसे फ्री में हम कोई सेवा नहीं लेते, अब चाहो अब चाहते क्या हो हमसे। तब उन महाराज को हमारे जो दादू थे उन्होंने व्यथा बताई कि हे महाराज देखिए, मेरे शादी को 7 वर्ष से ज़्यादा हो चुका और मेरे कोई संतान नहीं है, मैं निसंतान दंपति हैं हम, और हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। तो भगवती की कृपा से माँ भगवती बंगलामुखी की और काली जी की दीक्षा उनको उनके समय में प्राप्त हुई और उन्होंने माँ भगवती चामुंडा और काली जी की पूजा उस समय की। इसी दौरान उनको एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम इन्होंने 10वीं महाविद्या कमला के ऊपर रखा। क्यों, घर में बोलते हैं कि लक्ष्मी आई है, भगवती की कृपा आई है। तो वो जब आई तो उसके जो भाव थे, साधु ने बोला था कि इसकी शादी मत करना, अदरवाइज ये परित्याग वाला सिस्टम हो जाएगा इसका। तो हुआ क्या, इन्होंने अब पुराने जो बुढ़े हुआ करते उनका सिस्टम क्या कि हम भाई बेटी की कमाइयाँ हम खाएंगे, हम जो है ये चीज़ नहीं कर सकते, लोग हमारे समाज हमारे मुंह पे थूकेगा कि हमने बेटी को घर में बिठा रखा है, कवारी लड़की घर में बिठाई हुई है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, ना चाहते हुए भी उनकी शादी जो है कर दी, लेकिन शादी के बाद भी उनका ध्यान जो है वो पूजा साधना में लगा रहा। आगे जो उनके जो हस्बैंड थे वो ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया उनको। और उनकी जो पोस्टिंग थी वो रेलवे मास्टर थे, दरअसल उनकी पोस्टिंग हो गई गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। तब वहीं से वो उनके जो है आना जाना जो है वहाँ के साधु संतों के साथ हो गया। और संत संगति बोलते हैं समाज तेरा, और ये तो चाहते ही थे कि संतों की संगति हमें मिले, तो वहाँ जा करके इनको अपने गुरु की प्राप्ति हुई थी। तब ये नित्य अपने गुरु की सेवा के लिए जाना, अपने गुरु की सेवा करना, अपने गुरु के चरण दबाना, है ना, जो एक नित्य क्रम एक शिष्य अपने गुरु के लिए करता है। तो इन्होंने अपनी नित्य सेवा निभाई उस समय पे। इसी प्रकार से इनकी जो पूजा भक्ति थी वो तंत्र साधना में बदल गई धीरे धीरे करके, है ना। तो तंत्र साधना जिस समय इन्होंने आरंभ की, इनके हस्बैंड जो थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए, बल्कि उनकी फैमिली इस चीज़ के अनसपोर्ट थी, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया था उनको प्रॉपरली इस चीज़ का कि मुझे पता है कि मेरी नारी कोई गलत काम नहीं कर रही है, सीधा सामान है। उन्होंने कभी शादी के 13 साल 14 साल तक अपने हस्बैंड को टच नहीं करने दिया था, फॉर रीजन ऑफ साधना की जब तक मेरे गुरु आज्ञा नहीं रहेगी मैं बिल्कुल भी तुम्हारे सामने पत्नी रूप में नहीं आऊंगी। तब इसी प्रकार से गुरु सेवा करते हुए, अब पुराने जो साधु संत हुआ करते, आजकल तो शायद ऐसी आपको मिलेगी नहीं कहीं पे भी, मतलब व्यथा ही कहीं पे नहीं मिलेगी कि ना तो ऐसे गुरु हो सकते हैं ना ही ऐसे शिष्य हो सकते हैं आज के समय में। शायद हमें तो नहीं लगता, शायद हमारी भी साधना उन सब साधकों के सामने बहुत न्यून है, हम ये बात बोलेंगे इस मामले में। तो एक बार हुआ कि अब साधु संत हो गया, अगर भोजन ग्रहण करेंगे, अन्नप्राशन करेंगे, तो यदि सब होंगे तो करेंगे, अन्यथा वो खुद भी नहीं करेंगे। तो सबका, साधुओं का ये स्वभाव होता है, अगर खाएंगे तो सबको बांट के खाएंगे, अन्यथा फिर अकेले तो वो भक्षण नहीं करने लगे। तो ये स्वभाव साधुओं का नहीं होता। तो उस समय देखा वो अपने बाबा के लिए, अपने गुरु के लिए भोजन का जो बनाने का जो प्रोसेस होता है वो करने चली गई। अब इतने में पीछे से उनके पास कोई साधु संत तपस्वी आ गए उनके पास बैठ के। अब वो क्या हुआ कि वो अपने हाथ में थाली लेकर के अपने गुरु के चरणों में जाते हैं कि बाबा भोजन कर लो। वो सामने देखते हैं कि 3-4 साधुगण भूखे साधु और बैठे हैं। तो इतने पे जो गुरु महाराज थे वो क्रोधित हो गए कि गलत है, दैट इज वेरी रॉन्ग, मैं यहाँ
अन्न प्राशन करो, और जो इतने साधु संत बैठे हैं वो भूखे, या तो सबका होगा या मेरा भी नहीं होगा। उन्होंने बोला कि खड़ी रहे वहीं पे, जो है दुष्ट बदमाश, तुझे जो है इस बात का जो है बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि यहाँ साधु संत बैठे हुए हैं, जब तक ना मैं बोलूँ यहीं पे खड़ी रहे। वो कह करके वो चले गए, वो अपनी साधना के लिए चले गए यहाँ से दूर तिब्बत के अंदर, कैलाश के अंदर। 12 वर्ष तक वो वापस लौट के नहीं आए, और वो अपने उसी प्रकार से एक पांव पे खड़े हो करके उन्होंने 12 वर्ष तक अपने गुरु की राह देखी। उनके हस्बैंड ने बोला कि वापस आ जाओ, तुम्हारे गुरु आ गए। बोल रहे नहीं, मेरे गुरु जब मुझे ये आज्ञा दिया है कि 12 वर्ष तक वहीं खड़ी रहे, अन्यथा तू बैठ नहीं सकती। बोले मेरे गुरु की आज्ञा के ऊपर मैं कैसे जा सकती हूँ, क्यों मेरे बाबा की आज्ञा मैं नहीं कर सकती ये सब चीज। तब 12 वर्ष के बाद उनके गुरु वापस आए, तो उन्होंने उनको नीचे बैठाया कि जा, धन्य है तेरी गुरु भक्ति, जा, धन्य ऐसे गुरु, धन्य ऐसे शिष्य। तब पश्चात उनको जो है पारिवारिक जो जीवन होता है, गुरु ने पारिवारिक बना दिया कि जाओ भैया अपना घर परिवार बसाओ, भी अब तुम्हारा समय हो चुका है घर परिवार बसाने के लिए। अब शादी के बाद दिक्कत क्या हुई कि जो पहली संतान हुई माँ देवी माँ प्रकट होकर खड़ी होगी कि इतने वर्ष तक अपने गुरु के लिए ये किया, आज अपने मोह में तूने मेरा परित्याग कर दिया, आज अपना समाज खो करके खड़ी गई। क्योंकि उनको देवी माँ प्रत्यक्ष थी। जैसे हम लोग वैसे अब आपस में बात कर रहे हैं, वो आज भी हैं, वो शादी की ऐसी बात नहीं है। जैसे हम लोग ऐसे प्रत्यक्ष हैं, वैसे देवी माँ उनके साथ प्रत्यक्ष है। तो देवी माँ बोले कि तू अपनी ममता के लिए आज मेरी भक्ति छोड़ गई। बोल रहे माँ मैं छोड़ी नहीं हूं, लेकिन मेरी एक जिम्मेवारी थी जो एक परिवार के, उसमें या तो मुझे सांसारिक जीवन ही नहीं देना था, अन्यथा अगर इस जंजाल में मुझे अगर डाला है जगदम्बे तूने, तो कम से कम मुझे इसका निर्वाह तो कर लेने दे, कम से कम मेरे गुरु आज्ञा थी उसका निर्वाह करने दे। तब पश्चात अपने प्रथम बच्चे को उन्होंने जल विसर्जित कर दिया था देवी के पीछे कि ये ले, मुझे इस पापाचार की गठड़ी अपने ऊपर नहीं चाहिए, या तो भगवती तू या कुछ भी नहीं। तब भगवती उसके ऊपर प्रसन्न हुई थी संपूर्ण। वो एक परीक्षा की घड़ी थी सिर्फ एक, अन्यथा और कुछ नहीं था। भगवती की कृपा से उनके यहाँ मतलब कुल की बेल ऐसी चढ़ी की बात ही छोड़ दीजिए। अब इनके यहाँ क्या प्रॉब्लम थी कि जो हमारे दादू की जो स्थान था वो उनकी बेटी के साथ चला गया था, उनकी शक्तियां। लेकिन अब क्या हुआ था कि संसारी जीवन में आ जाने के कारण वो सब शक्तियां इन्हीं के परिवार में वापस लौटनी थी। जो हमारे फादर थे, हमारी माता जी थे, इनके 7 वर्ष तक कोई संतान नहीं थी। बहुत इन्होंने, जैसे डॉक्टर लोगों के पास जाते हैं ना कि लाइक कि मेडिसिन करवा लो, कोई बोलता है कि मतलब आप झाड़ा करवा लीजिए, कोई बोलता है कि आप लाइक मतलब ओझाओं को दिखा लीजिए, तांत्रिकों को दिखा लीजिए, हो सकता है कोई कुछ किया कराया हो, लेकिन रिपोर्ट्स आर गेटिंग वेरी नॉर्मल। लेकिन जिसने आना है, भगवती जिसको लेके आती है वो तो लेके ही आएगी कहीं ना कहीं से, है ना। तो हुआ क्या, अब ये हमारी बुआ जी के पास चले गए कि आप भगवती की बहुत बड़ी उपासक हैं, तो आप कृपा करें। बोले मैं ये कृपा नहीं कर सकती, देना लेना मेरे हाथ में नहीं है, उस भगवती के हाथ है। हाँ मैं उस स्थान पे आपको ले जा सकती हूँ जहाँ पे भगवती असल में वास करती है। तब वो उनको अपने गुरु के पास लेकर के गई। अब वो साधु संत हैं, सीधी सी भाव है, छल कपट जानते हैं दुनियादारी का। तो उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, हम तो साधु सन्यासी हैं भाई, सीधी सी बात है, कल को हमारा इतना बड़ा दरबार है भाई, इतना बड़ा हमारा सिद्धपीठ है, जो तेरे पहली संतान होते माता के मंदिर में चढ़ा देना भाई। ये धुने के ऊपर या तो ये बैठेगा ऐसे गद्दी का, तो या तो ये वारिस होगा या कोई भी नहीं होगा। अगर शर्त मंजूर है तो दे जा, अन्यथा चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं है। अब विचार किया इन्होंने, बोलता है कि मरता इंसान तो आंख भी चबा लेता है, वो कड़वा होता है, जहर भी उगल लेता है कि नहीं कहीं ना कहीं से हमें लोगों के ताने में सुनने से हो जाए। तो हमारे जन्म से पहले भगवती के 21 अनुष्ठान किए गए थे, स्पेशली काली और माँ और कामाक्षा माँ के, और 10 महाविद्याओं के। उसके उपरांत हम गुप्त नवरात्रि की सप्तमी पे हमारा जन्म हुआ था, जिस समय कालरात्रि जगती है। कालरात्रि काल के अंदर नवरात्रि मतलब नवरात्रि 4 तरीके की होती है, 4 की भी 5 तरीके की होती है, जिसमें 2 पब्लिकली होती हैं और 2 गुप्त होती हैं। जो गुप्त होते हैं 10 महाविद्याओं की पूजाओं के लिए होते हैं, जिसमें 7वां दिन जो होता है वो स्पेशली भगवती काली का होता है, कालरात्रि का होता है। और कालरात्रि के काल पे एक यमगंडक काल लगता है, क्योंकि काल की अधिष्ठात्री माता ये होती है। तो यमगंडक और कालरात्रि का जब सुमेल होता है, उस समय पे जो उत्पन्नता होती है वो या तो भगवती का लाल होता है या कोई भी नहीं होता उस समय, या तो बिल्कुल ही राक्षस होगा। तो वहां पे उस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ। तो तब अब पैदा होते हमारे साथ सिस्टम क्या था कि उत्पन्नता देने वाली वो जगदम्बा थी, पैदा करवाने वाले ये लोग थे कारक गुरु महाराज थे, पिसा इसमें मैं